जय हिंद साथियों। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड और डीएलएड को लेकर आया है, शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें ना तो किसी को ज़्यादा हानि हुई है और ना ही किसी को ज़्यादा लाभ हुआ है। समझने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं और डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगाया गया है कि जो भी डीएलएड वाले हैं वह केवल और केवल प्राइमरी स्कूल के टीचर ही बन सकते हैं। ठीक है, तो डीएलएड वाले भी थोड़ा सोचें कि आप केवल और केवल प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, अब आप मिडिल स्कूल का टीचर नहीं बन सकते हैं। इससे पहले डीएलएड वाले भी मिडिल स्कूल का टीचर बनते थे। उसके बाद कुछ टीचर ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं और वो भी जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। अब जो बीएड किए हुए हैं वह बीएड किए हुए जितने भी टीचर होंगे वह प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं हो सकते हैं, वह मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के टीचर होंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए अच्छे ही समाचार है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए केवल और केवल डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे और मिडिल और हाई स्कूल के लिए बीएड वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट का विचार ये होता होगा कि अभी हम बीपीएससी टीचर की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे थे, अभी 1 to 5 में यानी प्राइमरी स्कूल का मेरा परीक्षा था, वह होगा। वो परीक्षा की कहानी अभी तक कुछ नहीं निर्णय निकल कर आया है कि ये परीक्षा होगा या नहीं होगा। जिस जिस स्टूडेंट का परीक्षा है, अगर परीक्षा होता है तो परीक्षा तो देना ही है, परीक्षा को छोड़ना नहीं है। ठीक है, बात ये रही कि अब हमें परीक्षा देना है तो मेरा रिजल्ट होगा तो क्या हम टीचर बन पाएंगे। हो सकता है अगर राज्य सरकार चाहे तो हो सकता है, क्योंकि बिहार में टीचर की बहुत सारी कमियां पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे टीचर को लिया जा सकता है, बीएड वाले को भी, अगर बिहार गवर्नमेंट चाहती है तब। अगर नहीं चाहेगी तो हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, उसमें 50-50 का चांस है, 50% होने का भी चांस है, 50% नहीं होने का भी चांस है। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी तो करेंगे ही, अभी तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी में लगे रहना ही है। ठीक है, रही बात कि टीचर बनने का, तो बस प्राइमरी स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर मिडिल स्कूल का भी वैकेंसी आ ही रही है। उसके बाद स्टेट आ रहा है, स्टेट के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट की नीति इसी तरह से बदलता ही रहता है। न्यायालय जो है सो हम लोग के साधारण लोगों के लिए दिखावे के लिए है, न्यायालय का कुछ मूल्य होता नहीं है। ऐसे राजनीतिक बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। अगर संविधान ओर से लेकर अंत तक पढ़िएगा, प्रारंभ से अंत तक, तब आपको पता चलेगा कि अंतिम निर्णय राजनीति का ही होता है। ठीक है, ऐसे न्यायालय जो है सो दिखावे के लिए है। न्यायालय अंतिम डिसीजन दिखाती तो जरूर है, लेकिन अंदर से जो है राजनीतिक मान्यताएं ही होती है। ठीक है, अगर संविधान को पूर्ण रूप से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ऐसे हम लोग तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाले लोग होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाले लोग बहुत कम ही पढ़ पाते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, और कम पढ़ने से ही नौकरी हो जाता है, तो ज़्यादा पढ़ना कहाँ है। ठीक है, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना भी नौकरी हो जाए, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम लोग भी जो है सो ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे। इसीलिए उतना ही करना होता है कि बस सीमित समय में सीमित तरह से पढ़ करके साधारण लोग नौकरी लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो जो डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, वो सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आप अपनी तैयारी को बुलंदी तरीके से रखें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें, अपने अंदर में नकारात्मक भावनाओं को हटा कर रखें, उसे आने ना दें और पढ़ते रहें। हो सकता है कि आपका 1 to 5 में ना हो, लेकिन 6 to 8 में तो आप एलिजिबल हैं। जो दोस्त सीटेट पास है, स्टेट पास है, उसके लिए तो 6 to 8 फिक्स ही है, 9th 10th फिक्स ही है, होगा ही होगा। ठीक है, स्टेट आ रहा है, स्टेट निकालिए, उसके बाद तो फिर से जो है 6 to 8 आने वाला ही है। हम चाहते हैं कि स्टेट, बिहार गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि वो सबसे पहले स्टेट दे, स्टेट का रिजल्ट जब आ जाए उसके बाद वो जो है 6 to 8 की वैकेंसी निकाले, जिससे कि जो भी दोस्त 6 to 8 जो है सो पास रहेंगे। ठीक है, 6 to 8 यानी स्टेट पास रहेंगे तो 6 to 8 ऐसे भी भर सकते हैं, पेपर 2 पास रहेंगे तो अब 9th 10th की वैकेंसी तो खाली रहेगी ही, तो आप निकालिएगा वैकेंसी, तो उसमें जो है सो 6 to 8 और 9th 10th के लिए लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को तैयारी अच्छी तरह से करना है, घबराना नहीं है।
ठीक है, गवर्नमेंट की ये चालें चलती रहेगी, सब दिनों से चलती आ रही है। ठीक है, तो शिक्षित होना है और शिक्षित की पहचानों को दिखाना है हम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट आरंभ से अभी तक ठगते ही आई है। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट के लोग, कोई भी जो है नेता आपके पास जाता है, नौकरी के भावनाओं से कहता है कि आप हमें वोट दें, आपको जो है सो नौकरी दिया जाएगा, ये आपको झूठ कहता है, क्योंकि मोदी जी 2019 में भी कहे थे ये बात। ठीक है, 23 तक आकर के जो है सो रेलवे को फाइनल किए हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे की जो है नहीं बचा हुआ ही है, ठीक, उसमें एक हम भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो पढ़ाई पर ध्यान देना है। साधारण लोगों को केवल पढ़ना है, अपना काम करना है, दूसरा कुछ तो है ही नहीं। आप दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपके साथ एक ही निर्णय है कि या तो पढ़ सकते हैं या तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं। पढ़ाई छोड़िएगा तो फिर भी कुछ नहीं कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा उसमें भी कुछ नहीं कीजिएगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए, छोड़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर पढ़ाई आप छोड़ भी देते हैं तो बरकत तीर नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करना अनिवार्य चीज़ है।